गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावर्ती स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 6.2 लाइंस एंड एंगल्स। इसका बचा हुआ कैसे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है फोर्थ। आकृति में यदि PQ is parallel to ST, एंगल PQR is equal to 110 और एंगल RST is equal to 130 डिग्री हो तो एंगल QRS ज्ञात कीजिए, यानी उसका मान ज्ञात करना है। In the figure, if PQ is parallel to ST, एंगल PQR is equal to 110 and एंगल RST is equal to 130, then find the value of एंगल QRS। देखो ये डायग्राम हमें दे रखा है और एंगल QRS यहाँ ये एंगल, जो एंगल्स आपको दे रखे हैं, एक तो ये 110 PQR ये एंगल और दूसरा ये दे रखा है RST 130। ये जो एंगल है डायरेक्टली इन दोनों से वैसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट R है, R से पास होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये कोई लाइन हमने ड्रॉ कर ली और इसको मैं नाम दे देता हूं X एंड Y। ओके, X एंड Y। तो एक्स वाई हमने किस प्रकार खींची है, देखिए PQ और ST आपको पैरेलल बताइए, यहाँ PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, PQ और ST पैरेलल हैं। ये लाइन R से आपने PQ और ST के पैरेलल खींची है। क्लियर है, या फिर PQ के पैरेलल खींच लें, ये और ये पैरेलल है तो ये अपने आप इसके भी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, कौन सा, एक्स वाई, कहां से, थ्रू पॉइंट आर, किस प्रकार, सच दैट कि एक्स वाई जो किसके पैरेलल रहे, एक्स वाई PQ के पैरेलल रहे और PQ किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां आ जाइए, PQ इज पैरेलल टू XY। क्यों, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ओके। अब आपको क्या बताया गया था कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ध्यान देंगे ये पैरेलल लाइंस हैं, QR ट्रांसवर्सल हो जाए तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, इनका जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों, ये PQ और XR जो है पैरेलल हैं और ये जो है इंटीरियर एंगल हो गए। ओके, PQR की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रखी है, कितनी, 110 डिग्री। पुटअप कर देते हैं, ये पुटअप कर दिया, प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल QRX इज इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना आ जाए, 70 डिग्री। एंगल QRX की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 70 डिग्री। क्लियर यहां तक। ऐसे ही आगे चले, ST के पैरेलल भी क्या हो गया, XY। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली ST is also parallel to XY, कारण by construction। इसलिए यहां पर भी आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी कितना होगा
180 होगा। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल आर एस टी प्लस ये वाला एस आर वाई इज इक्वल टू 180। ये भी कारण आप क्या बता देंगे, इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, यहां तक। यहां पर भी आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, आर एस टी की। आर एस टी कितना 130, पुटअप कर दें 130 प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। ट्रांसपोज करें, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचे 50 डिग्री। किसकी वैल्यू आई, एंगल एस आर वाई। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यदि आप देखें, ये जो एक्स वाई आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, इसके पॉइंट आर पर देखिए 1 2 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, तीनों एंगल्स का जो सम है वो भी 180 होना चाहिए। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है, तो क्या लिख देंगे नाउ। अब एंगल ये क्यू आर एक्स प्लस ये हो जाए क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस और प्लस अगला ये हो जाए एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कारण क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। क्यू आर एक्स की वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एस आर वाई की वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पुटअप कीजिए, क्यू आर एक्स की वैल्यू 70 डिग्री, ये 70 हो गया, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई की वैल्यू कितनी है 50, ये हो गया 50 इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया, 70 प्लस 50 कितना हो गया 120। आगे ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बच गया 60 डिग्री। कौन से एंगल की वैल्यू आई, एंगल क्यू आर एस की। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करना था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस, एंड क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकृति में यदि AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये डायग्राम हमें बताया गया। ठीक है, x और y देखिए, यहाँ ये x है और ये y है, इन दोनों की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। जबकि यहाँ क्या बताया, AB इज पैरेलल टू CD, ये और ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, देखो बिल्कुल आसान है। क्या बताया है, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, बता रखा है, इसलिए आपके पास रिलेशन आ जाएगा। देखो ध्यान देंगे, यदि AB और CD पैरेलल हैं, आप PQ को ट्रांसवर्सल लाइन माने। PQ क्या है, PQ ट्रांसवर्सल, PQ क्या हो, ट्रांसवर्सल। ठीक है, PQ ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उस अवस्था में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। APQ कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू PQR कितना है, PQR है x। क्लियर यहां, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद y की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं। कौन सा, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है,
किस टाइप का? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अपने पास एक होती है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है? कोई भी ट्राइंगल है उसकी एक साइड को आप प्रोड्यूस कर दें, तो प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगी। यानी ये एंगल ये प्लस ये इन दोनों के बराबर होगा, सम के बराबर, ठीक है। या फिर दूसरा पाथ आप क्या यूज कर सकते हो, यहां से लीनियर पेयर ऑफ एंगल अप्लाई करें तो ये एंगल आ जाए, ये एंगल आ जाए तो फिर अब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आप ये आपके पास आ गया, ये आपको आ ही जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा? तो आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई कर दें या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यदि मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करूं तो यहां क्या आ जाएगा? नाउ, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। चाहो तो इनकी जगह भी एंगल लिख सकते हो, x को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, y को हम लिख सकते हैं क्यू पी आर। क्लियर है? मैंने सीधा रख दिया, ठीक है। यहां आप क्या लिखेंगे? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास ये रिजल्ट आया। अब यहां हम वैल्यू पुटअप करते हैं, x की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस ये y हो गया इज इक्वल टू पी आर डी कितना है? एंगल पी आर डी आपको दे रखा 127, ये 127 हो गया। ये 50 को आप ट्रांसपोज करेंगे देन y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? ये 7 हो गया, 7 में से 0 हटाओगे 7, 12 में से 5 है 7, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 77। क्लियर है? ठीक है यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, मिरर हैं दो, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 लाइनें होगी, 5 लाइनें यदि और होती यहाँ तक आता, ठीक है। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जरा सा आप बुक में देख लें क्वेश्चन को, या ट्रांसलेट आप खुद करके देख लेंगे, ठीक है। अब समझिए किस प्रकार से दो मिरर जो है वो आपको यहां बताए गए। देखिए एक पी क्यू और एक आर एस, ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, ठीक है। ये ए बी एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित होकर मिरर आर एस से टकराती है कहां? सी पर, परावर्तित होकर, और टकराने के बाद फिर से परावर्तित हो जाती है सी डी। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? ये डायग्राम है। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना वो देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो साइंस का कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। क्या? कि कोई भी रे किसी मीडियम पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, टकराती है, और वहां से फिर क्या होती है? परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जो भी बेस है जिससे वो टकराई है, ठीक है, वहां पर एक नॉर्मल खींचा जाए, अभिलंब खींचा जाए, तो उस अभिलंब से दो एंगल बनेंगे, ठीक है। एक को कहेंगे हम इंसिडेंट एंगल और एक हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे
और एक हो जाएगा इस इन्हीं के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट एंगल कह दो, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कह दो, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? इस प्रकार से अभिलंब का जिक्र हो रहा है तो अभिलंब देखिए यहां बी पर स्ट्राइक करिए रे तो यहां पर एक नॉर्मल खींचा जाए, यहां पर जब आप एक नॉर्मल खींचेंगे इस प्रकार से समझना भाई आपको, ये अभिलंब हमने खींचा इस प्रकार से अभिलंब PQ जो मिरर है इस पर ये परपेंडिकुलर है PQ पर, इसी प्रकार से अभिलंब आप यहां भी खींच सकते हो C पर। ठीक है, यहां पर ये एंगल यहां पर टकराया तो 1 और 2 ये 2 हो गया, इसको मैंने 2 अप्लाई कर दिया, समझिए 1 और 2, और इधर जो है इसको मैं 3 अप्लाई कर देता हूं और ये जो है इसको मैं 4 अप्लाई कर देता हूं। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, इस प्रकार की सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर 1 और 2 इक्वल होंगे, 1 और 2 इक्वल होंगे। ऐसे ही यहां पर भी यहां टकरा रहा है ये जो मिरर है इसके लिए ये जो रे है ये इंसिडेंट रे हो गई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रे हो गई। अब ये नॉर्मल आपने खींचा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्स इंसिडेंट बना यहां और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो यहां पर 3 = 4 हो जाएगा। क्लियर है यहां? इसके बाद ध्यान देंगे, देखिए ये और ये पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर आपने खींची है, जैसे मैं इसको नाम ले देता हूं भाई, इसको मैंने x लिख दिया, यहां x लिख देता हूं और यहां मैं y लिख देता हूं, ध्यान देंगे यहां। ठीक है, तो bx जो है वो pq पर परपेंडिकुलर हो गया, cy जो है वो rs पर परपेंडिकुलर हो गया, pq और rs आपस में पैरेलल हैं और ये 90 डिग्री के एंगल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ये आपस में bx और cy भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने के बाद में ये जो लाइन है BC ये यहाँ ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करने पर 2 = 3 आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब देखो बढ़ाते हैं आगे, क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, नॉर्मल आपने खींच लिए, क्या लिखेंगे, एंगल 1 = 2, यहां पर एंगल 1 = एंगल 2, साइंस का टॉपिक है, कैसे क्या बताया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होते हैं। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्लियर? ऐसे ही एंगल 3 = एंगल 4, ये भी यही कारण हुआ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देंगे क्या करना, देखो आप क्या हमें रिजल्ट क्या चाहिए, AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल हो, कब होगी, जब हम ये लिख दें कि ये जो एंगल है ना कंप्लीट ये इसके इक्वल आ जाए, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए उस अवस्था में। ठीक है, अब इनको यदि अपन ऐड करिए, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या आएगा, वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, 1 प्लस 3 आया, इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 आया। अब 1 प्लस 3 का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 वहां है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, बट आप क्या करेंगे, बट वापस चलते हैं, देखो कहा PQ या यूं लिख दीजिए BX is perpendicular on PQ and
CY is perpendicular on RS and PQ is parallel to RS. देखो BX is perpendicular on PQ, CY is perpendicular on RS and PQ and RS ये क्या है? पैरेलल है। PQ और RS पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है? BX और CY है। पैरेलल लाइनों पर परपेंडिकुलर है तो ये आपस में भी क्या होंगे? पैरेलल। यहां से आ जाएगा BX is parallel to CY। यदि BX CY के पैरेलल हो जाता है तो क्या आ जाएगा? BC जो है ट्रांसवर्सल हो जाए, इसलिए 2 बराबर 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्लियर है? एंगल 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 इक्वली तो हुए, 2 की जगह 3 रख दें और 3 की जगह 2 रख दें। तो इसे मैंने एंगल इक्वेशन 3 पुटअप कर दिया, इसे मैंने 4 कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा? अपने पास रिजल्ट आएगा 2 की जगह आप 3 रख दें, 3 की जगह 2 रख दें तो क्या आ जाए? अब देखिए एंगल 1 प्लस 3 की जगह क्या रख दें? 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 2 की जगह क्या रख दें? 2 की जगह 3 तो एंगल 3 और प्लस ये एंगल 4। अब 1 प्लस 2 कितना हुआ? 1 प्लस 2 हो गया एंगल ABC, और 3 प्लस 4 हो गया BCD, एंगल BCD। ये किस टाइप के एंगल्स हैं? देखिए BC के एक इधर हो गया पूरा, एक इधर है, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो आप लिख देंगे यहां विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहां बनते हैं? जब दो लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन तो हो गई BC, ये इंटरसेक्ट कर रही है AB और CD को, ठीक है, ये एंगल इक्वल है। तो आप क्या कह देंगे? सो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो और इसी के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अपने वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।